और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आजकल हम आपसे बात कर रहे हैं बहुत प्रकार की आकृतियों के चेहरे के बारे में। हमने शुरू में आपसे बताया जैसे वृत्ताकार चेहरा, गोलाकार चेहरा, त्रिकोण चेहरा और अंडाकार चेहरा। हमने आपको 4 तरह के चेहरे बताए। जैसे यदि एक पृथ्वी है, दूसरा अग्नि है, आकाश है, समुद्र है, तो ये जो 5 तत्व हैं हमारे जीवन के, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश और समीर यानी कि वायु, ये 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर को बनाते हैं। और इन 5 तत्वों का सम्मेलन ही हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के उमंग उत्पन्न करता है, विचार उत्पन्न करता है और तदनुकूल कार्य हमसे कराता है। उदाहरण के लिए समाज में यदि कोई व्यक्ति बार बार को हिंसा कर देता है, बार बार कोई हिंसक एक्टिविटी, तो उसके मंगल पे ध्यान दीजिए। मंगल उसका खराब होगा, मंगल नीच का होगा, या कुछ ऐसा होगा कि मंगल उससे ये सब करवा रहा होगा। तो जैसी आपकी प्रवृत्ति, अच्छा जो आपकी प्रवृत्ति है जन्मजात, आप जो डीएनए लेके पैदा हुए, तो वो आपके चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट करती है। आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, गोल चेहरा होगा। आप अग्नि से प्रभावित व्यक्ति हैं, तिकोना चेहरा होगा। आप जैसे अंडाकार चेहरा, अब देखो जितने बड़े बड़े लोग हैं, जीसस हैं, आपको जितने बड़े बड़े चित्र दिखाई देते हैं, भगवान वगैरह, छोटे छोटे बच्चे भी कई बार अंडाकार चेहरे, बड़े मतलब बड़े बड़े मधुर लोग होते हैं, जितने ऐसे चित्र आपको दिखाई देते हैं उनमें चेहरा अंडाकार लगभग दिखता है, गोल और अंडाकार। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी प्रवृत्तियां भी हमारे जीवन के 5 प्रमुख तत्वों पर आधारित है। धीरे धीरे करके हम सब, आपको अभी हमने आपको बताया रेक्टेंगुलर कैसा होता है, ज़्यादा चौड़ा अगर है, अब उसमें ऐसे हमने बताया ये, अब ये अगर लंबा ज़्यादा होगा तो आयताकार हो गया, ऊंचा हो गया तो भी आयताकार हो गया, वर्गाकार तो नहीं रहा। लेकिन वो लंबाई में क्या है, चौड़ाई में क्या, हम धीरे धीरे सब चीज़ें आपको बता रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे।